वह देखने में ठंडी जमीन पर बेहोशी में सोई हुई लग रही थी, लेकिन असल में वह आंखों के कोने से बाहर दरवाजे पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि उसे पता था कि सामने मौजूद उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे शायद कोई खतरनाक और मानसिक रूप से विकृत अपहरणकर्ता छिपा हो सकता है। कुछ ही देर पहले लड़की अचानक नींद से चौंक कर जागी और आंखें खोलते ही उसने खुद को एक अंधेरी बंद कमरे में कैद पाया। खाली कमरे में जिंदगी की कोई निशानी नहीं थी और टिमटिमाती रोशनी एक अजीब सी डरावनी अनुभूति फैला रही थी। लड़की घबराकर बुरी तरह डर गई। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन शरीर में उठता दर्द उसे यह एहसास दिला रहा था कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। लड़की मदद के लिए उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हैं और वह खड़ी नहीं हो सकती। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या बीता, और इसी के साथ उसके मन में गहरी निराशा छा जाती है। वह खुद को जबरदस्ती शांत करती है और सच्चाई के कुछ सुराग ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि एक अजीब सा साया चुपचाप उसके सामने आ खड़ा हुआ है। आदमी की बात सुनते ही लड़की बुरी तरह डर जाती है। वह आदमी अजीब लहजे में एक तरफ चला जाता है और लड़की को बताता है कि उसका नाम शियाओ मेई है और उसकी उम्र 25 साल है। फिर वह उसके परिवार की स्थिति और उसकी कई निजी जानकारियां विस्तार से बताने लगता है। अपने सामने घट रही इन अनजानी बातों से लड़की रोते रोते टूट जाती है। उसे लगता है कि आदमी उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वह खुद कौन है, इस बारे में वह पूरी तरह उलझन में थी और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जैसे जैसे आदमी उसके करीब आता है, लड़की अनजाने में अपनी शॉर्ट्स को खींच लेती है। आदमी उसे चेतावनी देता है कि भागने के बारे में दोबारा न सोचे, क्योंकि सबसे नजदीकी घर भी यहाँ से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। यह कहकर वह इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन आदमी फिर कमरे में आता है और जमीन पर सो रही लड़की को जबरदस्ती उठाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है, लड़की अचानक सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखती है। आदमी के दूर जाने की आवाज सुनते ही वह घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचती है और अपने बैग से कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। तभी एक चीज उसकी नजर खींचती है। वह उसे उठाकर ध्यान से देखती है और हैरान रह जाती है कि उस पर लिखी जानकारी बिल्कुल वही है जो आदमी ने बताया था। लड़की अभी उलझन में ही थी कि बाहर से फिर आदमी के कदमों की आवाज आने लगती है। वह जल्दी से बैग वापस रख देती है, लेकिन लापरवाही में एक टेनिस बॉल लुढ़क कर बाहर आ जाती है। खुशकिस्मती से आदमी के अंदर आने से ठीक पहले लड़की उसे छुपाने में कामयाब हो जाती है। आदमी अंदर आते ही बिना कुछ कहे लड़की को कुछ अनजान दवाइयाँ खिला देता है और यह देखकर कि उसने सब निगल ली हैं, संतुष्ट होकर चला जाता है। दवा खाने के बाद लड़की को तेज नींद आने लगती है। जब वह दोबारा जागती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पैर अब बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे। पास खड़ा आदमी उसे सब कुछ समझाने लगता है और उसकी बातें बिल्कुल वैसी ही होती हैं, जैसी उसने पिछले दिन कही थी। यहाँ तक कि नहाने का समय भी तय था, हर 2 दिन में एक बार। एक दिन लड़की फिर से बैग में सुराग ढूंढते समय चालाकी से मेकअप की बोतल तोड़ देती है और कांच के टुकड़ों को पट्टी के अंदर छुपा लेती है। फिर ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। दिन इसी तरह बीतते जाते हैं और लड़की धीरे धीरे रोज आदमी से बात करने लगती है। समय के साथ आदमी को लगता है कि लड़की अब पहले से ज्यादा शांत और आज्ञाकारी हो गई है। वह उसे तकिया और गद्दा देता है और समय बिताने के लिए एक किताब भी लाकर देता है। किताब पढ़ते समय लड़की को अचानक कोई धुंधली सी याद सताने लगती है। लड़की की यह बात सुनकर आदमी बहुत खुश हो जाता है और उसकी याददाश्त लौटाने के लिए पुराने परिचित माहौल दोबारा बनाने लगता है। लेकिन उसी दिन किताब पढ़ते हुए लड़की को आखिरी पन्ने पर ढेर सारे अजीब अक्षर दिखाई देते हैं। वह आईने से रोशनी डालकर देखती है और डर के मारे सिहर जाती है, क्योंकि उन शब्दों में उसे आदमी से सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी। लिखावट देखकर लड़की को अचानक कुछ याद आता है और वह जल्दी से गद्दा हटाती है। उसे समझ आता है कि ये शब्द उसी ने खुद के लिए लिखे थे और जितनी माचिस की तीलियां हैं, उतने ही दिन वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। यह समझते ही उसके दिमाग में एक साहसी योजना आती है। जैसे ही आदमी बाहर जाने के लिए मुड़ता है, लड़की सामने रखा पानी का गिलास उठाकर पूरा पी जाती है और गिलास खाली करके वापस रख देती है। थोड़ी देर बाद लौटे आदमी को किसी भी तरह की गड़बड़ी का एहसास नहीं होता। वह मोमबत्ती जलाता है और लड़की के साथ कैंडल लाइट डिनर की तैयारी करता है, लेकिन मौका मिलते ही लड़की चुपचाप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाती है
खांसने का नाटक करते हुए मेज पर रखी माचिस की तीलियां उठा लेती है। यह सब इतनी सफाई से होता है कि आदमी को जरा भी शक नहीं होता। उसके जाने के बाद लड़की तुरंत किताब में माचिस की तीलियों से जरूरी बातें लिख देती है ताकि अगली बार याददाश्त खोने पर भी उसे पिछले दिन की सच्चाई याद रह सके। इसके बाद वह खुद को बेहद कमजोर दिखाने का नाटक करती रहती है, जैसे उसके पैर अब भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हों। लेकिन जब भी आदमी कमरे में नहीं होता, वह पागलों की तरह शरीर का अभ्यास करने लगती है ताकि भागने के वक्त उसके पास पर्याप्त ताकत हो। जैसे ही बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती, लड़की तुरंत गद्दे पर बैठ जाती और जल्दी से बर्फ के ठंडे पानी से अपने शरीर को ठंडा कर लेती ताकि आदमी को किसी भी तरह की असामान्यता का शक न हो। समय बीतने के साथ साथ लड़की की खोई हुई यादें बार बार लौटने लगती हैं। उसे अचानक याद आता है कि वह कभी इसी आदमी के साथ आमने सामने बैठकर खाना खा चुकी है। माहौल बहुत अच्छा था, बिल्कुल किसी प्रेमी जोड़े की तरह। लेकिन किताब में बार बार लिखी उस चेतावनी को याद करते ही वह फिर से सतर्क हो जाती है। एक दिन लड़की जमीन पर बैठकर चित्र बना रही होती है। तभी वह देखती है कि पास खड़ा आदमी शायद सो गया है। उसे लगता है कि यही भागने का सबसे अच्छा मौका है। वह धीरे धीरे खड़ी होती है और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे का हैंडल छूने वाली होती है, पीछे से आदमी की आवाज सुनाई देती है। तब तक वह नहीं रुकता। इसके बाद संतुष्ट होकर वह बताता है कि उसने उसे दर्द निवारक और गर्भनिरोधक दवाइयाँ दी हैं। वह दिन में 3 बार उसे खाना देगा और हर दिन तय समय पर उसके पैरों की रिकवरी थेरेपी भी करेगा। अगर शियाओ मेई को शौचालय जाना होता तो वह उसे गोद में उठाकर ले जाता और धैर्य के साथ उसका शरीर साफ करता। लेकिन इन सब के बावजूद शियाओ मेई को जरा सा भी सुकून महसूस नहीं होता। दिन बीतते जाते हैं और आदमी धीरे धीरे शियाओ मेई को लेकर निश्चिंत हो जाता है। वह उसके लिए एक किताब लाता है और उसके रहने की हालत भी बेहतर कर देता है। लेकिन जैसे ही लड़की किताब को छूती है, उसकी पुरानी यादें लौटने लगती हैं। आदमी समझाता है कि गहरी भावनाओं से जुड़ी चीजें यादें जगा देती हैं। लेकिन लड़की किताब में पहले से लिखे हुए शब्द देख लेती है। तभी शियाओ मेई को एहसास होता है कि शायद यह आदमी पहली बार किसी को अगवा नहीं कर रहा। वह अपने पैरों की पट्टियाँ खोलती है और हैरान रह जाती है कि उसके पैर बिल्कुल सही हैं। उन पर कोई चोट का निशान नहीं है। वह खड़े होने की कोशिश करती है, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वह चल सकती है। खाने की मेज पर शियाओ मेई जोर जोर से आदमी से सवाल करती है कि उसका मकसद क्या है और वह अब तक कितनी लड़कियों का अपहरण कर चुका है। अचानक आदमी बेकाबू होकर गुस्से में आ जाता है और शियाओ मेई इतनी डर जाती है कि डर के मारे पेशाब तक निकल जाता है। आदमी के चले जाने के बाद शियाओ मेई को गद्दे के पीछे ढेर सारी माचिस की तीलियां मिलती हैं। इससे साफ हो जाता है कि यहाँ अनगिनत लड़कियां कैद रह चुकी हैं और उसे समझ आ जाता है कि उसके पैर न चल पाने की वजह आदमी द्वारा दी गई दवाइयाँ थी। शियाओ मेई लगातार आदमी के करीब जाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे आदमी को लगने लगता है कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गई है। लेकिन समय बीतता जाता है और शियाओ मेई को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके उलट उसे कैद करने वाला आदमी और भी बेखौफ हो जाता है। वह रोशनी धीमी कर देता है और लड़की के साथ एक धुन पर नाचने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वह शियाओ मेई को बाहों में भरता है, उसकी खोई हुई यादें एक झटके में लौट आती हैं। दरअसल आदमी और शियाओ मेई बचपन के दोस्त और प्रेमी थे। वह बचपन से ही उससे प्यार करता था और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। उनका प्यार बेहद मीठा था और लोग उन्हें देखकर जलते थे। लेकिन जब आदमी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, उसी दौरान शियाओ मेई पर उसके घर में बदमाशों ने हमला किया और आदमी मेट्रो न पकड़ पाने की वजह से समय से पहले ही घर लौट आया था। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसकी प्रेमिका के साथ बेरहमी से ज्यादती की गई है। गुस्से में आकर आदमी ने अपने हाथों से ही बदमाश को मार डाला। लेकिन इस सदमे से उसकी प्रेमिका बेहोश हो गई। कानूनी सजा से बचने और अपनी प्रेमिका की याददाश्त लौटाने के लिए आदमी शियाओ मेई को लेकर हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान छोटे शहर में चला गया। आखिरकार उसने एक छोड़ी हुई फैक्ट्री ढूंढी और वहीं छिपकर रहने लगा। याददाश्त खो चुकी प्रेमिका की देखभाल के लिए वह हर दिन नए नए तरीकों से उसे खुश रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन यादें खो चुकी शियाओ मेई हर दिन वहाँ से भागने की सोचती रहती थी। जैसे ही वह सोकर उठती, उसे पहले की सारी बातें भूल जाती थी। आदमी चाहे जितनी भी कोशिश करता, शियाओ मेई पर उसका कोई असर नहीं होता। मजबूर होकर वह लगातार चिकित्सा से जुड़ा ज्ञान सीखने लगा ताकि शियाओ मेई की याददाश्त वापस आ सके। वह अलग अलग तरीके आजमाता रहा और जब भी असफल होता तो शियाओ मेई को ज्यादा सुला देता
ताकि उसकी यादें रीसेट हो जाएं और वह फिर से शुरुआत कर सके। लगातार कोशिशों के बाद शियाओ मेई को आखिरकार सब कुछ याद आ जाता है। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही आदमी का ध्यान ढीला पड़ता है, शियाओ मेई धीरे से एक चाकू निकाल लेती है। दरअसल शियाओ मेई अब भी यही मानती थी कि यह सब एक अपहरणकर्ता द्वारा खुद को धोखा देने के लिए गढ़ी गई कहानी है। वह घायल आदमी को जोर से लात मारकर बेहोश कर देती है और फिर धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकल आती है। कितने समय से कैद थी यह जाने बिना शियाओ मेई आखिरकार खुली हवा में पहुंचती है। वह भागकर नदी के किनारे पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह बचाव की नाव को पानी में धकेलती है, थकान के कारण जमीन पर गिर पड़ती है। जब शियाओ मेई दोबारा होश में आती है तो पास खड़ा डॉक्टर उसे बताता है कि वह अस्पताल में है। गहरे सदमे के कारण उसे अस्थायी याददाश्त खोने की समस्या हुई है और इलाज के साथ कुछ समय में उसकी सारी यादें वापस आ जाएंगी। यह कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि शियाओ मेई का वही प्रेमी था जो हर बार मौत से बच निकलता रहा था। फिल्म इसी खुले अंत के साथ समाप्त होती है। यह कहानी प्रेमिका की यादें लौटाने के लिए आदमी की जिद और दीवानगी को दिखाती है और दर्शकों को दोनों के रिश्ते और पूरी सच्चाई पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।